हेलो गाइज, स्वागत है आपका बीसीए कोर्सेज में। तो गाइज हमने देखा फर्स्ट लेक्चर में, जो कि हिस्ट्री देखा और फीचर्स देखा सी का। तो ठीक है, ये सेकेंड लेक्चर है आज का। तो सेकेंड लेक्चर सी का, ओके। तो गाइज चलिए आज देखेंगे। ओके, तो पहला प्रोग्राम हमने देख रखा था, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि प्रिंटफ और स्कैनफ क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले गाइस आपको मैं कंपाइलेशन के बारे में बता देता हूँ। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिख देते हैं तो फिर वो कंपाइल होता है। तो कंपाइलेशन बेसिकली क्या होता है, सोर्स कोड को वो ऑब्जेक्ट कोड में डिनोट करता है। जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम जो बनाया था हेलो वर्ल्ड वाला, तो जो भी मान लो आपका ये प्रोग्राम है, ठीक है, जो भी आपने बनाया था हैश इंक्लूड जो भी था, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो भी प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है 00111001 ऐसे कुछ करके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम, मतलब सोर्स कोड बोल देते हैं इसको, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपाइलेशन होता है। कंपाइलेशन क्या है दोस्तों? तो द कंपाइलेशन is a process of converting the source code into ऑब्जेक्ट कोड, ओके। तो ये होता है हमारा कंपाइलेशन, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम होगा, पहले वो लिखेंगे हम, फिर उसको कंपाइल करेंगे, फिर उसके बाद से वो रन होगा, ठीक है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो सोर्स कोड क्या होता है, वो जाता है, फिर कंपाइल होता है, कंपाइल के बाद से फिर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे इंटरनली वर्किंग है। तो चलिए वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, यह हमारा सोर्स कोड कहाँ जाता है दोस्तों, ठीक है, कंपाइलर के पास, ठीक है। यह हमारा कंपाइलर है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, इसको भेजता है असेंबलर के पास। असेंबलर किसके पास भेजता है, लिंकर के पास, ठीक है। और लिंकर किसके पास भेजता है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड हो जाता है। और सोर्स कोड और कंपाइलर के बीच में ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर। यहाँ पे एक प्री प्रोसेसर होता है, ठीक है। चलिए वो भी बना देता हूँ। ये यहाँ इसके बीच में होता है, मतलब बेसिकली सोर्स कोड यहाँ से आता है, फिर वो कंपाइलर के पास जाता है, फिर कंपाइलर से असेंबलर, फिर असेंबलर से लिंकर, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। तो चलिए, प्री प्रोसेसर का क्या काम है, जो आपका सोर्स कोड है वो कोई भी आपने टेक्स्ट एडिटर में लिखा है, जो भी हमारा प्रोग्राम सी का होगा वो हमारा डॉट सी में सेव होता है, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड बनाया हमने, तो हेलो डॉट सी, ठीक है।
ये हमारा प्रोग्राम है हेलो डॉट सी, ठीक है। वो क्या करता है, सबसे पहले पास होगा प्री प्रोसेसर के पास, ठीक है। फिर प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस कोड को एक्सपेंड करेगा, ठीक है। प्री प्रोसेसर कोड को मतलब एक्सपेंड करके वो फिर कंपाइलर को दे देगा, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, इसको सोर्स कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये समझ में आया। सोर्स कोड हमारा सिंपल हेलो हेलो वर्ल्ड जो हमने बनाया था वही है, सिंपल, ठीक है। प्री प्रोसेसर ने क्या किया, उस कोड को एक्सपेंड किया और कंपाइलर को दे दिया। कंपाइलर ने क्या किया, उसको असेंबली कोड में जो 0101 जो फॉर्म था हमारा उसमें कन्वर्ट कर दी, ये वाले फॉर्म में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर हमारा असेंबलर क्या करता है दोस्तों, तो असेंबली कोड जो होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, असेंबलर का काम है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा 0101 के फॉर्म में, ठीक है। फिर वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके लिंकर को दे देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिंकर क्या करता है बेसिकली, अब तो ये आपका कंपाइल कोड है, तो जो भी हमारा लाइब्रेरी फंक्शन में लीव फंक्शन के अंदर जो भी हमारा फंक्शन दिया होगा वो उसको लिंक करेगा एक एक चीज को, ठीक है। एंड मतलब ये लिंक करने के बाद से आपका ये फिर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बेसिकली जब भी आपको लिंकर दिखे तो गाइज उसका बस बेसिकली काम है, ऑब्जेक्ट कोड में जो भी हमारा लाइब्रेरी फाइल स्टोर हुआ है लीफ फोल्डर के अंदर, तो वो क्या देखेगा कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन इनबिल्ट है, उसको यूज करके वो लिंक करेगा, फिर वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक फ्लो डायग्राम दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है। चलिए फ्लो डायग्राम दिखाता हूँ कैसे होता है। फ्लो डायग्राम देखिए कैसे इंटरनली ये सारा वर्क कर रहा है। देखिए ये हमारा सी प्रोग्राम हो गया, ठीक है, जो भी हेलो डॉट सी बनाया है हमने, ठीक है। मान लो ये हेलो डॉट सी है, ठीक है। अब वो जाएगा प्री प्रोसेसर के पास, ठीक है। प्री प्रोसेसर ने क्या किया, ये हेलो डॉट सी में क्या क्या लिखा हुआ है उसको एक्सपेंड करके आगे भेज दिया कंपाइलर को, ठीक है। जहाँ पे हमारा अच्छा प्री प्रोसेसर ने क्या किया होगा, एक्सपेंड किया होगा सोर्स कोड को, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडेड सोर्स कोड, ठीक है। फिर इन्होंने क्या यहाँ पे भेजा होगा, कंपाइलर के पास, ठीक है। कंपाइलर ने क्या किया होगा, असेंबली कोड, ठीक है। असेंबली कोड भेजा होगा, ये बस आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो कि अपना इंटरनल इन्होंने हेलो डॉट एस मान लो उसमें कन्वर्ट कर दिया होगा, ठीक है। ये गया होगा फिर असेंबलर के पास, ठीक है। फिर असेंबलर ने भेजा होगा, क्या करके बनाया होगा, ऑब्जेक्ट कोड बना दिया होगा इसका, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड, इसका नाम दे दो हेलो डॉट ओबीजे, ठीक है।
फिर ऑब्जेक्ट कोड क्या किया होगा, भेजा होगा लिंकर के पास। लिंकर ने क्या किया होगा, इसको जो भी हमारा इनबिल्ट फंक्शन है वो सारा एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो ये एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। ये कहाँ गया होगा, लोडर के पास, ठीक है। ये हमारा लोडर है। लोडर का काम क्या है कि लोड कर देगा इसको, फिर यहाँ से आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ये समझ में आ रहा है। चलिए नोट ऑन कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखते हैं कि प्रिंटफ और स्कैनफ का क्या काम है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि ये प्रिंटफ और स्कैनफ ठीक है। प्रिंटफ और स्कैनफ में डिफरेंस देखते हैं। तो गाइज जब मतलब हाँ, प्रिंटफ और स्कैनफ ये दोनों क्या है, सी लैंग्वेज में फंक्शन का काम करते हैं। ये दोनों इनबिल्ट फंक्शन है सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्रिंटफ का यूज होता है आउटपुट के लिए। जब भी कोई आपको आउटपुट चाहिए तो प्रिंटफ का यूज करेंगे। जब भी कोई आपको इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम स्कैनफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मेट इसका देख लेते हैं। तो प्रिंटफ किस लिए यूज होता है गाइस, printf function is used for output, ठीक है। कोई भी आप चीज इसमें लिख दोगे इस फंक्शन के अंदर, जैसे मान लो कुछ भी आपने डाल दिया, हेलो कुछ भी डाल दो इसमें, और हेलो वर्ल्ड डाल दो कुछ, ठीक है। तो गाइस इसका काम है कि ये आउटपुट आपको दिखा देगा, ठीक है। ये हमारा, ये जब भी हम यूज करते हैं तो हमारा ये होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी यूज होता है, फिर कैरेक्टर के लिए परसेंटाइल सी होता है, स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एस होता है, फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ होता है, ठीक है। ये सब आप वो सब स्कैनफ में कैसे इनपुट लेना है। चलिए स्कैनफ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर एक प्रोग्राम देखेंगे। स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट, ये इनपुट लेने के लिए काम आता है और प्रिंटफ आउटपुट देने के लिए काम आता है, ठीक है। इसका काम है इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। तो गाइस वो प्रोग्राम होगा, मान लो मैं लिख देता हूँ कोई भी सिंपल सा एक प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। चलिए
अगर ये आपसे कोई पूछ दे ये प्रोग्राम बना के दिखाओ, कोई भी नंबर है दिए हम उसका क्यूब क्यूब आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सी में हम कैसे बनाएंगे। तो गाइज आपको पता होगा। चलिए पहला तो हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसका मतलब आपको पता है इंक्लूड क्या, हैश इंक्लूड, ताकि ये इंक्लूड करेगा एस टी डी इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, डॉट हेडर फाइल, एच का मतलब होता है हेडर फाइल। ये इंक्लूड करेगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हम क्यों ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनपुट से क्या आपको दिख रहा है, मतलब स्कैनएफ हम यूज कर सकते हैं, ओ से आउटपुट मतलब प्रिंटएफ। तो ये सारा चीज इसके अंदर इन्होंने प्रिंटएफ स्कैनएफ और बहुत सारे फंक्शन इसमें बना के रखा है, इसलिए हम ये चीज यूज कर रहे हैं। यही इनबिल्ट मतलब आप बोल सकते हो कि लाइब्रेरी है, और इसी के अंदर ये सारा फंक्शन डिफाइन है। तो चलिए ठीक है, इंट मेन मेथड, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है कोई भी कोड करने का, ठीक है, इंटरनल। तो ये जब भी ये एंट्री पॉइंट है मेन मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो मैंने नंबर लिख दिया, इंट नंबर। ये एक इंटीजर टाइप है नंबर, क्योंकि हम नंबर कहीं क्यूब लेंगे, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक वो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटएफ इंटर ए नंबर, ठीक है। तो ये तो हमारा शो होगा आउटपुट यहाँ पे कि इंटर ए नंबर। यूजर को हम दिखाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंटर ए नंबर ऐसे करके। तो यूजर क्या करेगा, नंबर डालेगा, फिर नंबर जैसे ही डालेगा तो उसको हम उसका क्यूब करके आउटपुट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। तो प्रिंटएफ ये आ गया मतलब मॉनिटर में आपका शो हो रहा है। अब क्या चाहिए भाई, हमें यूजर से इनपुट चाहिए। तो यूजर से इनपुट के लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे स्कैनएफ। ये स्कैन करेगा फंक्शन। अब उसके अंदर ये इंटीजर के लिए होता है परसेंटाइल डी, ठीक है। और हम नंबर डिफाइन किए हैं, तो एंड का सिंबल लगा के नंबर दे देंगे, ठीक है। ताकि उस नंबर के अंदर जो भी यूजर कंसोल में इनपुट डालेगा वो नंबर में आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर को समझने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्यूब करने के लिए क्या होता है दोस्तों, कोई भी नंबर है, जैसे 5 का क्यूब हमें चाहिए, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 50 25, फिर 25 5 125। तो 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, तो वही क्यूब है। यही हमको प्रिंट कराना है। तो हम लिखेंगे क्यूब ऑफ नंबर, ठीक है। इस करके मैंने ये कंसोल में दे दिया है परसेंटाइल डी, ठीक है। और फिर यहाँ पे नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। नंबर इंटू तो क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर डाला मान लो यूजर ने, तो 5 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ये कैलकुलेट करके 125 प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है। तो अब ये मेन मेथड है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हम रिटर्न कर देंगे 0 और फिर क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चालू हुआ है तो ये यहाँ पे क्लोज करना होगा, ठीक है। सेमी कॉलन लगाते हैं ताकि ये स्टेटमेंट
टर्मिनेशन के लिए कि ये यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गया, ये प्रिंट है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर ये ब्रैकेट से हम क्लोज करते हैं। तो गाइस समझ में आया? तो आपका आउटपुट मॉनिटर में कैसे दिखेगा, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो आउटपुट आपका कैसे आएगा, आउटपुट ऐसे आएगा, देखिए ऐसे एग्जाम में आएगा। तो आपको ऐसे इंटर ए नंबर मैंने लिखा है, इंटर ए नंबर, क्योंकि प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी कुछ डाला होगा, तो यहाँ पे मान लो मैंने 5 डाला, ठीक है। तो फिर मैंने क्या लिखा है, क्यूब ऑफ नंबर, तो क्यूब ऑफ नंबर, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 125, ये आपके आंसर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों, चलिए ध्यान से देख लीजिए एक बार कोड को अच्छे से। क्यूब प्रिंट करने के लिए है, ठीक है। चलिए नोट डाउन हो गया। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं लिटरल्स, टोकन, ये सारा चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों को समझना ज़रूरी है। चलिए थैंक यू दोस्तों, बाय।